नमस्कार दोस्तों, गेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है जहां जीवों के जीने का उपयुक्त हालात पाया गया है। अर्थ के ग्रेविटी अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा जैसे कुछ खास चीज़ों के साथ संपर्क बनाती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा एक खगोलीय वस्तु है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। आकार के हिसाब से चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है और जुपिटर का चंद्रमा आयो के बाद सबसे घनत्व वाला उपग्रह माना जाता है। पृथ्वी के तरह ही चंद्रमा कुछ मायनों में अनोखा है। चंद्रमा के ऐसे ही कुछ अनोखे बातों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर से बगल वाले बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी में स्थित चंद्रमा का डायमीटर 3,475 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का 1/4 बताया जाता है। वॉल्यूम के हिसाब से पृथ्वी का वॉल्यूम चंद्रमा के मुकाबले 80 गुना ज़्यादा है और इसका मास 7.342 इंटू 1022 किलोग्राम बताया जाता है, जो पृथ्वी का 0.0123000 बताया जाता है। चंद्रमा का संरचना के बारे में कई तथ्य मिले, जिनके मुताबिक करीब 4.51 बिलियन साल पहले एक बड़ा सा वस्तु जो आकार में करीब मंगल ग्रह का समान बताया जाता है, उसकी टक्कर पृथ्वी से हुआ था, जिनके कारण पृथ्वी के मेंटल और कोर भाग का एक बड़ा सा हिस्सा कई टुकड़ों में बंटकर महाकाश में बिखर गया था। ये टुकड़े बाद में पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, जो करोड़ों सालों तक ठंडा होते होते एक साथ जुड़ने के बाद चंद्रमा का आकार धारण किया। इसका प्रमाण मिलता है पृथ्वी का मेंटल और क्रस्ट भाग कोर का मुकाबले कम घनत्व होने से। इसके चलते पृथ्वी से उत्पन्न चंद्रमा का घनत्व भी पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम माना जाता है। चंद्रमा का इंटरनल स्ट्रक्चर 3 हिस्सों में बटा हुआ है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर में 3 भाग पाए जाते हैं। एक इनर कोर, जहां सॉलिड आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसका रेडियस 240 किलोमीटर तक है। 2 आउटर कोर, जो लिक्विड आयरन से बना हुआ है और इसका रेडियस करीब 300 किलोमीटर है। तीसरा पार्शियल मोल्टेन बाउंड्री लेयर, जिसका रेडियस 500 किलोमीटर है, जो कोर के ऊपर के भाग में फैला हुआ है। कोर के इसी स्ट्रक्चर के कारण चंद्रमा के गठन के समय कोर में मैग्ना ओशन की सृष्टि हुई थी और मैग्मा ओशन के क्रिस्टलाइजेशन के कारण मेंटल का भाग गठित हुआ था, जो कठिन पत्थर जैसे इग्नियस रॉक्स जैसा होता है। तुलनात्मक कम घनत्व वाला मैग्ना ओशन से निकला लावा क्रस्ट पार्ट्स में जमा हो गया था, जो धीरे धीरे ठंडा होते होते चंद्रमा के सतह के रूप में माना जाने लगा। चंद्रमा से लाए गए पत्थरों से चंद्रमा के सतह का निर्माण जो लावा से हुआ था, उसका प्रमाण मिला। पृथ्वी से खाली आंखों से देखने के समय चंद्रमा में कुछ काले धब्बे दिखते हैं, जो असल में चंद्रमा के गड्ढे हैं। चंद्रमा के सतह के ऊपर एस्टेरॉइड्स और कोमेट्स कई करोड़ों सालों से टकराने के कारण ये गड्ढे बने, जिनकी संख्या 3 लाख के करीब बताया जाता है और ये गड्ढे करीब 1 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इनमें से जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उनको मारिया कहा जाता है, जहाँ वैज्ञानिकों को पहले पानी का जमावट लगता था। पृथ्वी के जैसा चंद्रमा जियोलॉजिकल एक्टिव नहीं होने के कारण वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और ना ही कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नज़र में आता है। इन कारणों के वजह से चंद्रमा का सरफेस कभी परिवर्तनशील नहीं होता और गड्ढे हमेशा से एक ही आकार में रह जाते हैं। मून का कोई विशेष एटमॉस्फेयर नहीं है। बिना वातावरण के कारण चंद्रमा का सतह हमेशा कॉस्मिक रेस, मेटेरॉइड्स और सोलर विंड जैसे तथ्यों से असुरक्षित रहता है। लेकिन 2008 में इसरो के द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट के भेजे गए तथ्यों से इसके वातावरण में वाटर वेपर के प्रमाण मिले। कोई एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण चंद्रमा में कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता और इसके ऊपर का आकाश हमेशा काला रहता है। चंद्रमा के हर हिस्से में सूरज का रोशनी समान परिमाण का पड़ता है, जिसके कारण यहाँ कभी रात दिखाई नहीं देता। लेकिन पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक तरफ का सतह हमें दिखाई देता है और इसका कारण है चंद्रमा के अपने एक्सिस में घूमने में जितना समय लगता है उतना ही समय चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर काटने में लगता है। अगर आपको चंद्रमा का दूसरा हिस्सा देखना हो तो आपको स्पेसक्राफ्ट के द्वारा महाकाश में जाने के दौरान दिखाई दे पड़ेगा।
वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर चला जा रहा है और ये करीब 50 बिलियन सालों तक चलेगा। अब जहां पृथ्वी का एक चक्कर काटने में चंद्रमा को 27.3 दिन का समय लगता है, तब 47 दिन का समय लग सकता है। हम नदी, समुंदर या फिर ओशंस में जो ज्वार और भाटा देखते हैं, वो मून के द्वारा पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। असल में 2 बल्जेस यहाँ काम करती है। एक, पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने होता है, और दूसरा वो विपरीत भाग जो चंद्रमा के तरफ नहीं होता है। पृथ्वी जब घूमता है तब ये 2 बल्जेस भी पृथ्वी सतह में बने ओशंस के साथ ही घूमता है और तब ज्वार और भाटा का सृष्टि होता है। पृथ्वी के मुकाबले चंद्रमा में किसी भी चीज का वजन 1/6 या फिर 1/6 भाग होता है। मतलब आपका वजन अगर पृथ्वी में 72 किलोग्राम हो तो चंद्रमा में पृथ्वी के मुकाबले कम ग्रेविटी के कारण वजन 12 किलो होगा। अब तक करीब 12 इंसानों ने मून के सतह में पैर रखे, जो सब अमेरिका के निवासी थे। 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग ने पहले बार चंद्रमा के सतह में पैर रखे और फिर 1972 में जेन शर्मन ने रखे, जो अपोलो 17 मिशन के तहत वहां पहुंचे थे। हालांकि 1959 में सोवियत यूनियन का लूना प्रोग्राम के तहत छोड़ा गया लूना 2 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा में उतरने वाला पहला रोबोट था। चंद्रमा में कोई सटीक वायुमंडल ना होने के कारण तापमात्रा बहुत ज़्यादा अस्थिर होता है। 123 डिग्री सेल्सियस और -233 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मून में भूकंप होने का भी प्रमाण मिला, जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है, जिसे हम मून क्वेक्स कहते हैं। वो सतह के नीचे वाले हिस्से में होता है। इससे सतह में कई दरारें भी पैदा होती हैं। ऐसा सुना गया है कि 1950 में कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर और अमेरिका के बीच जब तनातनी चल रही थी, तब अमेरिका अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रोजेक्ट A119 के तहत चंद्रमा में एटम बम फोड़ने की तैयारी में था। जब चंद्रग्रहण होता है तब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाता है। उस समय पृथ्वी का साया चंद्रमा पर पड़ता है और सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है, तब चंद्रमा का साया पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। अब तक कई मून मिशंस के बावजूद 1972 के बाद पिछले लगभग 41 सालों से कोई इंसान चंद्रमा के सतह में नहीं गया, लेकिन हाल ही में नासा अपने अगले कोई एक मिशन के तहत 2019 तक फिर से चंद्रमा के सतह में इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, माना जाता है कि आज के मोबाइल फ़ोन में जितने कंप्यूटिंग पावर हैं, वो अपोलो 11 मून मिशन में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। पृथ्वी के जैसा ही चंद्रमा का आकार थोड़ा सा अंडा जैसा है, लेकिन खाली आंखों से हमें इसको गोल जैसा दिखता है। अब तक चंद्रमा के सतह में करीब 6 झंडे लगाए गए थे। उनमें से अभी 5 खड़े हुए हैं और झंडे का रंग रेडिएशन के कारण फीके पड़ गए हैं। चंद्रमा को इंसानों से पहले कछुए ने परिक्रमा किया था, जो रशियन स्पेस प्रोब के तहत परीक्षा के लिए भेजे गए थे। वैसे तो हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में जितना जानेंगे उतना ही हमें हैरानी होगी, और जितना समय बीतता जाएगा उतना ही हमें चंद्रमा के नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम चंद्रमा के सतह में अपना मानव बस्ती भी बसा सकें, जो चंद्रयान 1 के द्वारा पाया गया लूनर पोल्स में लूनर वाटर के खोजे जाने से उम्मीद लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, चंद्रमा का ये सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। आज का ये सफ़र आपको कैसा लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरे अन्य ग्रहों के बारे में बनाए गए वीडियोस को देखना हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख सकते हैं। फिर मिलेंगे ब्रह्मांड के एक नए खोज के सफ़र में। तब तक के लिए धन्यवाद।